क्या थी रामायण में सीता, कौशल्या और मंदोदरी की भूमिका। रात्रि का 7वां दिन जो कि माँ कालरात्रि को समर्पित है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका आज के हमारे शो में। आज का जो हमारा विषय है वो है रामायण में नारी शक्ति, और विशेष रूप से हम बात करेंगे सीता, कौशल्या और मंदोदरी जैसी 3 प्रमुख स्त्रियों की, जिनकी उपस्थिति रामायण को पूर्ण बनाती है। रामायण केवल श्री राम की कथा नहीं है, यह मानव मूल्यों, संबंधों और धर्म के आदर्शों की कहानी है। और इसमें स्त्रियों की भूमिका केवल सहायक नहीं बल्कि केंद्रीय और निर्णायक रही है। सीता जी को हम अक्सर पतिव्रता, त्यागमयी और आदर्श पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन सीता सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वह थी नारी शक्ति की साक्षात मूर्ति। सीता का जन्म धरती से हुआ, वह भूता से उत्पन्न हुई, अर्थात वह प्रकृति की संतान है। यह दर्शाता है कि वह स्वयं में संपूर्ण है, किसी पुरुष की छाया नहीं। जब राम को वनवास मिला तो उन्होंने उनके साथ जाने का निर्णय अपने बल पर लिया। ना यह कोई बलिदान था, ना कोई दया, यह नारी के निर्णय की स्वतंत्रता थी। रावण के भव्य महल में रहते हुए भी सीता ने धैर्य और आत्मबल का संबल थामा। उन्होंने रावण के प्रलोभनों को नकारते हुए यह सिद्ध किया कि नारी अपने संस्कारों और मर्यादाओं से महान बनती है, ना कि बाहरी वैभव से। सीता की अग्नि परीक्षा और अंत में लवकुश के जन्म के बाद उनका त्याग, यह हमें बताता है कि स्त्री की गरिमा कितनी ऊंची होती है। अपमान की बजाय आत्मसम्मान को चुनना सीता का सबसे बड़ा निर्णय था। कौशल्या मातृत्व की पराकाष्ठा। कौशल्या केवल राम की मां नहीं थी, वह थी धैर्य, विवेक और धर्म के स्तंभ। राजा दशरथ की प्रमुख पत्नी होते हुए भी जब कैकेयी ने राम के वनवास की मांग रखी, कौशल्या ने उस अन्याय को धैर्यपूर्वक सहा। उन्होंने ना तो शाप दिया, ना विरोध किया, बल्कि राम को धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। एक माँ के लिए पुत्र का 14 वर्षों तक वियोग कोई सरल बात नहीं होती, फिर भी कौशल्या ने श्री राम को आशीर्वाद देकर विदा किया। मंदोदरी विवेक और नीति की मूर्ति। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, एक ऐसे पुरुष की जो बल और अहंकार का प्रतीक था, लेकिन मंदोदरी उसके विपरीत विवेक, नीति और करुणा की आवाज थी। मंदोदरी ने रावण को बार बार सीता को लौटाने और युद्ध न करने की सलाह दी। यह दर्शाता है कि वह केवल गृहिणी नहीं थी, बल्कि एक सजग और दूरदर्शी सलाहकार थी। मंदोदरी ने रावण के पतन से पहले ही उसका मार्ग बदलने का प्रयास किया। जब कोई सुनने को तैयार नहीं था, मंदोदरी धर्म और नीति की आखिरी आवाज बनी रही। इंद्रजीत जैसे शक्तिशाली योद्धा की मां होकर भी मंदोदरी ने अहंकार को नहीं बल्कि संयम को महत्व दिया। दोस्तों, आज हमने आपसे बात करी कि रामायण में किस तरह माता सीता, कौशल्या और मंदोदरी की क्या भूमिका थी, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही रोचक व अद्भुत कहानियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।